दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज बात करने वाला हूं, क्या राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं? क्या राहुल गांधी को भारतीय सेना और देश के खिलाफ बोलने के लिए चीन और पाकिस्तान से पैसा मिलता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की ओर से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं। मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। ये विवाद इसलिए गहराया क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर एक बयान दिया और बयान में ये कह दिया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद से तो विवाद ऐसा गरमाया हुआ है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस को और राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का एजेंट तक बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। दरअसल ये विवाद तब से ही बरपा हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। उसके बाद से कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम देश के मुद्दे पर एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से हमेशा ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस को ये दिखाया जाए कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है, उसके पाकिस्तान से लिंक है और तरह तरह की चीज़ें ऐसी दिखाने की कोशिश की गई, चाहे वो राहुल गांधी का मुनीर के साथ बनाया गया बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ये फ़ोटो। तो इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं। जब राहुल गांधी ने सवाल किए तब राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से ये कटाक्ष किया गया, ये आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। दरअसल विवाद तब गहराया जब एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने वाला था तब पाकिस्तान को पहले से ये जानकारी दी गई थी कि हम आतंकी अड्डों को निशाना बनाने जा रहे हैं। तो यानी जब विदेश मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाए, तब राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा था कि ये कितनी बड़ी चूक है कि आप जो एक्शन करने जा रहे हो पहले से आप पाकिस्तान को जानकारी दे रहे हो। जिसके बाद से राहुल गांधी की तुलना हुई आसिफ मुनीर से और उनका एक ये फ़ोटो बनाया गया। बीजेपी की ओर से उन्हें आसिफ मुनीर का सहयोगी और पाकिस्तान का एजेंट बताने की कोशिश की गई। तो तमाम तरह से इस तरह से विवाद बरपा हुआ है और अब जब राहुल गांधी एक एक करके सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो राहुल गांधी पर बीजेपी इस तरह से बयान दे रही है और उन पर कटाक्ष करते हुए उन्हें देश विरोधी घोषित करने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं। जो खबर है वो आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सियासत हो रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से जहां ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का, तो वहीं बीजेपी की ओर से मानसून सत्र का 47 दिन पहले से ही ऐलान कर दिया गया, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सियासत हाई है और एक तरफ बीजेपी जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा बुलंद कर रही है तो वहीं कांग्रेस जब सवाल कर रही है तो उसे मुँह की खानी पड़ रही है, या ये कहें कि उस पर बीजेपी की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से घिर चुकी है कि देश में उसकी छवि जो है ये होती जा रही कि वो पाकिस्तान और चीन से मिली हुई है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय सेना पर कांग्रेस सवाल कर रही है। जबकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नहीं हैं और ना ही उनसे सवाल करने पर भारत से सवाल किया जा सकता है, यानी भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, तो इसलिए वो भारत नहीं है। तो इस तरह से सियासत हो रही है और सियासत के बीच रोज़ नए नए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।